मदीना मुनव्वरा में एक शख्स की बहन फौत हुई तो उसे तजहीज़ो तकफीन के बाद दफन कर दिया गया। उसका भाई घर पहुंचा तो याद आया कि वो दराहिम की थैली कब्र में भूल आया है। उसने अपने साथ एक आदमी को लिया और जाकर कब्र की मिट्टी हटाई तो थैली मिल गई। फिर उसने अपने साथ वाले से कहा, तुम जरा दूर हो जाओ ताकि मैं अपनी बहन का हाल देखूं। चुनांचे उसने एक ईंट हटाई तो कब्र में आग भड़क रही थी। वह कब्र बंद करके अपनी माँ के पास आया और अपनी बहन के अहवाल पूछे तो माँ ने कहा, तुम्हारी बहन नमाज वक्त गुजार कर पढ़ती थी और मेरे ख्याल में बेवजू भी पढ़ लेती थी और पड़ोसियों के आराम के वक्त उनके दरवाजों पर कान लगाकर उनकी राज की बातें सुनती थी। यहाँ एक मसला भी समात फरमा लीजिए कि इस इबरतनाक हिकायत से मालूम हुआ कि नमाज में सुस्ती करना बहुत बड़ा गुनाह है और अजाब कब्र का सबब है। हमें भी पांचों नमाजें जौक शौक के साथ अदा करनी चाहिए और नमाज में हरगिज सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह मुनाफिकों की अलामत है कि जब मुनाफिकीन मोमिनीन के साथ नमाज के लिए खड़े होते तो मरे दिल से और सुस्ती के साथ खड़े होते, क्योंकि उनके दिलों में ईमान तो था नहीं जिससे इबादत का ज़ौक और बंदगी का लुत्फ हासिल होता। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ने उनके बारे में पारा 5 सूरत उन्निसा आयत नंबर 142 में इरशाद फरमाया, और जब नमाज को खड़े हों तो हारिजी से। तफसीर सिरातुल जिनान में इस आयत मुबारका के तहत लिखा है कि नमाज न पढ़ना या सिर्फ लोगों के सामने पढ़ना, जबकि तन्हाई में न पढ़ना या लोगों के सामने खुशबू से, और तन्हाई में जल्दी जल्दी पढ़ना या नमाज में इधर उधर ख्याल ले जाना, दिल जमई के लिए कोशिश न करना वगैरह सब सुस्ती की अलामतें हैं। अफसोस, सद अफसोस, आज हमारे मुआशरे में सिर्फ सुस्ती और काहिली की वजह से आए दिन नमाजें कजा कर दी जाती हैं, जबकि गुनाहों के इर्तिकाब के लिए सुस्ती फौरन चुस्ती में बदल जाती है। और मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे समझकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें। इससे हमें इस्लामिक वीडियो बनाने की हिम्मत और रोजगार